बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें धुंध के बायस मोटरवे मुख्तलिफ मुकामात से बंद कर दी गई है। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे M2 लाहौर से हिरन मीनार तक बंद कर दी गई। लाहौर मुल्तान मोटरवे M3 फैजपुर से दुरखाना तक बंद कर दी गई है। तर्जुमान मोटरवे पुलिस की जानिब से ये बताया जा रहा है और मजीद कहा जा रहा है मोटरवे को आवाम की हिफाजत के लिए बंद किया जाता है। शहरी दिन के औकात सफ़र को तरजीह दें। तर्जुमान मोटरवे पुलिस की जानिब से ये भी बताया गया है। ये भी कहा कि शहरी गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। आपको बता रहे हैं धुंध के बायस मोटरवे मुख्तलिफ मुकामात से बंद कर दी गई है। मौजूदा क्या सूरत हाल है जानते हैं हसनैन अलग से। जी हसनैन बताइएगा। जी बिल्कुल, मोटरवेज और नेशनल हाईवेज पर धुंध का जो राज है वो बरकरार है। M2, M3, M4 और M5 को मुख्तलिफ मकामात पर धुंध में शिद्दत की वजह से बंद कर दिया गया है, जहां पर हर किस्म की जो ट्रैफिक है उसका जो दाखिला है वो ममनू है। तर्जमान मोटरवेज सैयद इमरान अहमद की जानिब से ये कहा गया है कि मोटरवे को शहरियों की हिफाजत और माल जान को यकीनी बनाने के लिए बंद किया गया है, ताकि कोई भी जो नाखुशगवार वाक़या है वो रूनमा ना हो सके। नेशनल हाईवेज़ पर मुख्तलिफ मकामात पर जो धुंध है वो बरकरार है। अगर M2 की बात की जाए तो M2 जो है उसको भी बंद किया गया है। इसी तरह M जो 3 है उसको बंद किया गया है। इसी तरह मुख्तलिफ मकामात के ऊपर जो मोटरवेज़ हैं उनको M3, M4 और M5 को बंद किया गया है। इसी तरह M11 को भी बंद किया गया है। नेशनल हाईवेज़ की अगर बात की जाए तो नेशनल हाईवेज़ को भी मांगा मंडी, इसी तरह चूनिया, चिचावतनी, साहिवाल, ओकाड़ा और मुतलका जो इलाके हैं वहाँ पर शदीद धुंध की वजह से बंद किया गया है। तर्जुमान मोटरवे की जानिब से ये कहा गया है कि अगर सफ़र करना मकसूद हो तो नेशनल हाईवेज़ पर कानवे की सूरत में जो ड्राइवर हजरात हैं वो सफ़र करें और जो फोग लाइट्स हैं उनका इस्तेमाल किया जाए। इसके अलावा जो हेल्पलाइन है मोटरवे की 130 उस पर से मज़ीद जो डिटेल्स हैं वो ली जा सकती हैं, लेकिन ये भी कहा गया है कि जो शहरी हैं गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें और अगर सफ़र करना ज़रूरी हो तो एहतियाती तदाबीर को मद्देनज़र रखा जाए। जी बिल्कुल, एहतियाती तदाबीर को मद्देनज़र रखा जाए। हसनैन अलग बहुत शुक्रिया आपका। छुट्टी के रोज़ फल और सब्जियों की कीमतों में बेपनाह इजाफा। ओपन मार्केट समेत मंडी में भी सरकारी रेट लिस्ट नज़रअंदाज होने लगी। शहरियों की कुव्वते खरीद जवाब दे गई। ओपन मार्केट में सब्जियों की कीमतों में इजाफे का सिलसिला थम न सका। शहरी महंगाई की दुहाइयां देते दिखाई दिए। आलू की सरकारी कीमत 80 रुपए मुकर्रर, बाजार में 100 रुपए किलो। प्याज की सरकारी कीमत 130 रुपए, बाजार में 170 रुपए किलो। टमाटर की सरकारी कीमत 190 रुपए मुकर्रर, बाजार में 250 रुपए में फरोख्त जारी। लहसुन का सरकारी निर्ख 560 मुकर्रर, ओपन मार्केट में 650 रुपए किलो। अदरक की सरकारी कीमत 355 रुपए मुकर्रर, बाजार में 400 रुपए किलो में फरोख्त हो रहे हैं। उधर फल भी महंगे दामों बेचे जा रहे हैं। केला की सरकारी कीमत 135 रुपए, बाजार में 200 रुपए दर्जन। सेब की सरकारी कीमत 210, बाजार में 350 रुपए किलो। अमरूद की सरकारी कीमत 115, बाजार में 200 रुपए किलो। मौसमी सरकारी कीमत 130, बाजार में 200। अंगूर की सरकारी कीमत 320, बाजार में 600 रुपए। किन्नू की सरकारी कीमत 190 रुपए, बाजार में 300 रुपए में फरोख्त जारी है। पंजाब हुकूमत का सुबह भर में ई टैक्सी सर्विस शुरू करने का फैसला। चाइना की इलेक्ट्रिक टैक्सी सर्विस की तर्ज पर सुबह भर में टैक्सी सर्विस चलाई जाएगी। वज़ीर आला ने वज़ीर ट्रांसपोर्ट को टास्क सौंप दिया। महकमा ट्रांसपोर्ट पंजाब ने मयारी इलेक्ट्रिक टैक्सी सर्विस शुरू करने के लिए वर्किंग का आगाज कर दिया। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों से मुलाकातें भी शुरू कर दी। मुल्की सतह पर दीवान ग्रुप और NRTC ने इलेक्ट्रिक टैक्सी मंसूबे में खासी दिलचस्पी का इजहार किया है। चाइना के ई टैक्सी मॉडल की तर्ज पर पंजाब के बड़े शहरों में 24 घंटे ई टैक्सी सर्विस दस्तयाब हो सकेगी। इब्तदाई दौर पर लाहौर और डिवीजनल हेडक्वार्टर में ई टैक्सी की दस्तयाबी को यकीनी बनाया जाएगा। ई टैक्सी मंसूबे से बेरोजगारी में कमी और शहरियों को सस्ती टैक्सी सर्विस मैसर आ सकेगी। मुगलपुरा वर्कशॉप रोड का फिल्ट्रेशन प्लांट 6 माह से बंद है। मकीन साफ पानी की बूंद बूंद को तरस गई। मुगलपुरा वर्कशॉप रोड का फिल्ट्रेशन प्लांट गुज़श्ता 6 माह से गैर फ़ाल है। मकीन साफ पानी की सहूलत से महरूम है। मकीन कहते हैं कि पानी के हसूल के लिए तवील सफ़र तय करके दूसरे फिल्ट्रेशन प्लांट तक जाना पड़ता है। पीने के लिए भी महंगा पानी खरीदना पड़ता है। अपनी मदद आपके तहत फिल्ट्रेशन प्लांट की मोटर बदली, वो भी ख़राब हो गई। इंतज़ामिया को कई बार शिकायत करवाई लेकिन कोई इक़दामात नहीं किए। मकीनों की जानिब से मुतालबा किया गया कि जल्द अज जल्द फिल्ट्रेशन प्लांट फ़आल करवाया जाए।
جب وہ فلٹر کو تبدیل کرتے ہیں تو اس کی بھی کوئی نہیں کنفرمیشن کہ کب کر رہے ہیں، کافی دیر لگا رہتا ہے، اس کی ڈیو ڈیٹ ختم ہو جاتی ہے پھر کہیں جا کے۔ دوسرا یہ کہ یہ تو بیسک نیسیسٹیز ہے نا ہماری، جن سے گورنمنٹ کو فلفل کرنی چاہیے۔ آپ یہاں پہ سچویشن دیکھ لیں کتنی ہے، یہاں پہ گندگی ہے اور اسی طرح ہی ہے۔ سینئر لیگی رہنما حافظ میاں محمد نعمان کا N129 UC 104 کا دورہ واسا اور سوئیگیس کے مختلف ترقیاتی کاموں کا افتتاح کیا۔ گلشن راوی UC 104 میں ترقیاتی کاموں کے افتتاح کے موقع پر اہل علاقہ نے حافظ میاں نعمان اور لیگی قیادت سے اظہار تشکر کیا۔ حافظ میاں نعمان وفات پا جانے والے لیگی ورکرز کے گھر گئے اور لاحقین سے فاتحہ خوانی کی۔ اس موقع پر مہر سجاد، صدیق جتل، ارشد گجر، رائے محمد علی، ملک ذوالفقار اور سید نعمان شاہ موجود تھے۔ شاہد نذیر، علی رضا کمبو، میاں عاطف، فہد عباس کمبو، محمد سنی سمیت دیگر نے شرکت کی۔ لاہور ڈیولپمنٹ پلان PP 146 UC 25 بمبے چکیا میں MP غزالی سلیم بٹ نے ترقیاتی کاموں کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ لیگی رہنما چودھری ندیم سرور سمیت دیگر نے شرکت کی۔ MP غزالی سلیم بٹ کی حلقہ PP 146 UC 15 بمبے جگیاں آمد ہوئی۔ غزالی سلیم بٹ نے مختلف ترقیاتی کاموں کا سنگ بنیاد رکھا۔ اس موقع پر لیگی رہنما چودھری ندیم سرور، عاتق بٹ، رانا اجمل، چودھری اصغر، چودھری شاہد جن، شبیر راجپوت، ڈاکٹر محمد عمران نے شرکت کی۔ نورین عمران، وسیم شیخ، محمد حسن، ایکسین واسا، سلمان نثار سمیت اہل علاقہ کی بڑی تعداد موجود تھی۔ علاقے میں سیوریج پائپ لائن، واٹر سپلائی، ڈسپوزل سمیت دیگر کام کروائے جائیں گے۔ درینہ مسائل کے حل پر اہل علاقہ نے غزالی سلیم بٹ سے اظہار تشکر کیا۔ MP غزالی سلیم بٹ نے مزید کاموں کا وعدہ کیا۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو ہم لوگ اپنی CM پنجاب بی بی مریم نواز شریف صاحب کا مل کر ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ یہ نون واسا ایریا تھا جس کو ہماری CM صاحبہ نے لاہور کا پہلا حلقہ ہونے کی وجہ سے اس کے اوپر توجہ دی اور انہوں نے اس کو واسا ایریا قرار دیا۔ اور اس میں ہم لوگ کروا رہے ہیں، بمبے میں ہم لوگ کروا رہے ہیں 23 کروڑ روپے کا کام صرف واٹر سپلائیز کا، اور اس میں کروا رہے ہیں 13 کروڑ روپے کا جھگیوں میں۔ اس کے علاوہ ہمارا یہاں پر ہم لوگ ٹیوب ویل بھی نیا لگا رہے ہیں۔ ایک سب ڈویژن واسا کی یہ نئی بن گئی، ایک ٹیوب ویل نیا لگے گا، ایک ڈسپوزل نیا لگے گا، اور اس کے علاوہ جو MCL کے کام ہیں وہ اس کے علاوہ ہے۔ ایک ڈسپینسری جو ہے وہ بھی ایک ہم نے بنا لی ہے۔ یہ میرے بھائی ہیں چوئی شاہ صاحب، انہوں نے ہمیں جگہ دی ہے اور خود ہی انہوں نے اس ڈسپینسری کو بنایا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کا افتتاح بھی ہم لوگ خواجہ عمران نذیر صاحب سے کرائیں گے۔ آپ دیکھیں گے کہ اس علاقے کی حالت کو بدلنے کا تہیہ کیا ہوا ہے ہماری CM پنجاب نے، ہم ان کے سبارڈینیٹ ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ جو ان کا حکم ہوتا ہے اس کے مطابق کام کرتے ہیں، اور یہاں پر جتنے کام کیے جائیں گے۔ مرکزی دفتر PP 162 میں مسیحی برادری میں چیک تقسیم کرنے کی تقریب۔ صدر نون لیگ لاہور سیف الملک کھوکھر، MP ملک شہباز علی کھوکھر نے چیک تقسیم کیے۔ تقسیم چیک تقریب میں ملک آصف کھوکھر، ملک فیصل کھوکھر، ارشد مسیح، اسلم کامل مسیح، بابا حیادت مسیح سمیت دیگر نے شرکت کی۔ مسیحی برادری میں فی گھر 15,000 کے چیک تقسیم کیے گئے۔ چیک وصول کرنے پر مسیحی برادری نے وزیر اعلیٰ مریم نواز سے اظہار تشکر کیا۔ MNA سیف الملک کھوکھر اور MP ملک شہباز علی کھوکھر نے مزید تعاون کا بھی وعدہ کیا۔ کریم بلاک مارکیٹ میں رات گئے بھی تجاوزات کی بھرمار، سڑک پر غیر قانونی پارکنگ سے ٹریفک کروانی متاثر ہونے لگی۔ تجاوزات کے باعث ٹریفک جام ہونے سے گاڑیوں کی لمبی قطاریں، شہریوں کا انتظامیہ سے فوری تجاوزات کے خاتمے کا مطالبہ بھی سامنے آیا ہے۔ مزید احوال جانیں گے ابراہیم قریشی سے۔ جی ابراہیم۔ جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں کریم بلاک مارکیٹ میں، جہاں پر تجاوزات کے سبب دن ہو یا رات ٹریفک جام کے مسائل جو ہے وہ دن بدن جو ہے وہ جنم لے رہے ہیں، جس کے حوالے سے اہل علاقہ اور راہگیر جو ہے کافی زیادہ پریشان نظر آتے ہیں۔ یہاں پر لوگ بھی سڑک کے جو ہے گاڑیاں لگا کے شاپنگ کرنے چلے جاتے ہیں، اور یہ بات بھی جو ہے ان کو گوارا نہیں ہوتی کہ گاڑی جو ہے وہ بالکل تھوڑا سا سائڈ پہ کر کے لگا لیجیے۔ اگرچہ وہ ناجائز پارک کر رہے ہیں بیچ چوراہے پہ گاڑی کو، لیکن وہ تھوڑا سا گاڑی جو ہے وہ بالکل اہم جو مین شاہراہ ہے اسے ہٹ کر تھوڑا سا سائڈ پہ لگا لے، لیکن لوگوں کا یہاں پر بیچ سڑک پر جو ہے وہ گاڑی پارک کرنا معمول بن گیا ہے۔ سڑک کے دونوں جانب جو ہے وہ یہی صورتحال سامنے نظر آتی ہے، اور جس کے سبب یہاں پر ٹریفک جام کے مسائل مسلسل جنم لیتے ہیں۔ ٹریفک جام کے سبب یہاں پر دن ہو یا رات مسلسل جو ہے وہ گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگی ہوئی نظر آتی ہیں۔ لوگوں کا منٹوں کا سفر جو ہے وہ گھنٹوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں، اور جس کے بعد یہاں پر ناجائز پارکنگ مافیا وہ بھی سرگرم نظر آتی ہے۔ علاقہ کا راہگیروں کا انتظامیہ سے اپیل کرتے یہ کہنا ہے یہ ایک اہم شاہراہ ہے، یہاں پر جو ٹریفک جام ہے اس کو نہیں ہونا چاہیے، اور جو معمول کے مطابق ٹریفک
ट्रैफिक है उसको अगर चाहिए, अगर इंतजामिया चाहती है कि यहाँ पर जो ट्रैफिक मामूल के मुताबिक जारी रहे, तो उस हवाले से वो पार्किंग माफिया के खिलाफ और यहाँ पर तमाम तरह अफराद जो कि यहाँ पर बीच सड़क पे गाड़ी लगा के चले जाते हैं उसके खिलाफ एक्शन ले, ताकि यहाँ पर लोगों का सफ़र जो है वो आसानी कर सके और लोगों को इस हवाले से किसी भी किस्म की जो परेशानी है वो ना उठानी पड़े। इब्राहिम, बहुत शुक्रिया आपका। 21वीं बैनुल अक़वामी फार्मेसी कॉन्फ्रेंस और नुमाइश पाकिस्तान फार्मासिस्ट एसोसिएशन की जानिब से एहतमाम किया गया। मुकामी और बैनुल अक़वामी माहिरीन और पेशावर अफराद ने शिरकत की। फार्मेसी की सनत में होने वाली जिद्दत, टेक्नोलॉजीज़ और बदलते रुझानात से शुरका को आगाह किया गया। पाकिस्तान फार्मासिस्ट एसोसिएशन की जानिब से 21वीं बैनुल अक़वामी फार्मेसी कॉन्फ्रेंस और नुमाइश की इफ्तिताही तकरीब पीसी होटल में हुई। विफाकी वज़ीर पेट्रोलियम और तवानाई मुसद्दिक मलिक ने शिरकत की। प्रेसिडेंट PPA सरदार शबीर अहमद, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी उमैर इकराम डार, डॉक्टर एयाज अली खान, सईद खालिद सईद बुखारी समेत माहिरीन और पेशावर अफराद शरीक हुए। मुसद्दिक मलिक का कहना था, सेहत की देखभाल की सनत हमारी कौम की फलाह बहबूद की बुनियादों में से है। क्योर जो है जेनेटिक लेवल के ऊपर मैनिपुलेशंस जो हैं, जब वो आप ट्रीटमेंट के बजाय क्योर की तरफ जाना शुरू होकर हो जाएंगे, उस हेल्थ केयर के अंदर फार्मास्यूटिकल केयर क्या होगी, उस फार्मास्यूटिकल केयर में फार्मेसी का रोल क्या होगा और उस फार्मेसी के रोल में आपका रोल क्या होगा। मुसद्दिक मलिक का कहना था, पेट्रोलियम मार्केट को डी रेगुलेट करने जा रहे हैं, बायोफ्यूल और एथेनॉल की पॉलिसी ला रहे हैं जो अवाम के लिए नए साल का तोहफा होगा। सस्ती गैस के हसूल के लिए हमसाया ममालिक से बात कर रहे हैं। PTI का मज़ाकरात करना खुशाइंद है। इस वक्त मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर काम कर रहे हैं, वजारत काम कर रही है, जिसमें पेट्रोलियम की डी रेगुलेशन जो है वो सर फहरिस्त है। बायोफ्यूल जो है वो एक नई डायरेक्शन है। हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ है कि हमारे मुल्क में 20 से 25 बिलियन डॉलर की एनर्जी जो है वो इंपोर्ट होती है। सरदार शबीर अहमद का कहना था, तकरीब दवासाजी की सनत में एक अहम संग मील की निशानदही करती है, जिसमें फार्मास्यूटिकल की सनत में बदलते रुझानात से शुरा को आगाह किया जा रहा है। यहाँ पे हमने बहुत सारे एक्सपर्ट्स को एक रास्ते पाकिस्तान इनवाइट किया हुआ है, ताकि तमाम पार्टिसिपेंट्स को जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हो रही है फार्मेसी फील्ड के अंदर, और एक फार्मासिस्ट कैसे अपने आप को जो है वो अपग्रेड कर सकता है थ्रू नॉलेज एंड स्किल्स, ताकि वो जो चेंजिंग लैंडस्केप है फार्मेसी प्रोफेशन का और हेल्थ केयर अंदर के जो चेंजिंग नीड्स हैं उनको जो है वो इफेक्टिवली जो है वो डील कर सके। उमैर इकराम डार का कहना था, ऐसी कॉन्फ्रेंस रिसर्च, इल्म के तबादले और स्किल्स की मुंतकिली के लिए अहम है। हमारी जो पाकिस्तान फार्मेसी एसोसिएशन है, हम लोग एक कॉन्फ्रेंस करवाते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, जिसमें बाहर से फॉरेन स्पीकर हैं, डेलीगेट्स आते हैं, पूरी फार्मासिस्ट कम्युनिटी जो है वो इकट्ठी होती है, जिसमें नॉलेज शेयरिंग होती है, जिसमें बहुत सारे आइडियाज़ को शेयर किया जाता है। कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ शहरों की सकाफत को उजागर करने के लिए परफॉर्मेंसेस पेश की गयी। नुमाइश में सजे स्टॉल्स भी शुरा की तवज्जो का मरकज रहे। पीसी होटल में बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस और नुमाइश 3 रोज तक जारी रहेगी। कैमरामैन मकसूद भट्ट के हमरा समरा फातिमा, सिटी 42। एक्सपो सेंटर स्कून वेलनेस रिटर्न ऑयल ब्रांड की जानिब से मसाला फैमिली फेस्टिवल में स्टॉल लगाया गया। स्कून वेलनेस के तमाम प्रोडक्ट्स पर सार्फिन के लिए 15% डिस्काउंट और जोड़ों का BMP टेस्ट भी मुफ्त किया गया। सार्फिन की जानिब से स्कून रेटिन ऑयल पर एतमाद का इजहार किया गया। स्कून वेलनेस रेटिनॉल ब्रांड की जानिब से मसाला फैमिली फेस्टिवल एक्सपो सेंटर में स्टॉल लगाया गया। स्कून वेलनेस के तमाम प्रोडक्ट्स पर सार्फिन के लिए 15% डिस्काउंट दिया गया। CEO सकून वेलनेस शेख रोहेल, डायरेक्टर ऑफ सकून वेलनेस हमजा शकील और सकून वेलनेस अकाउंट एंड रिटेल मार्केट हेड रेहान मुगल समेत दीगर मौजूद थे। इस मौके पर हमजा शकील और रेहान मुगल का कहना था कि सुकून जॉइंट इन, सुकून नाइट इन, सुकून फ्लू अरेजर, सुकून रिलैक्सर और दीगर प्रोडक्ट्स की सार्फिन में धूम है। जोड़ों के दर्द, फ्लू, बच्चों के पेट में दर्द और दिमाग के पट्टों को आराम देने के लिए सुकून वेलनेस के बेशुमार प्रोडक्ट्स हैं। सुकून वेलनेस पाकिस्तान का वाहिद और पहला एसेंशियल ऑयल कंपनी है जिसने फर्स्ट टाइम पाकिस्तान के अंदर एसेंशियल ऑयल ब्रांड्स को मुतारिफ करवाया। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा एक पायनियर प्रोडक्ट है जॉइंट ऑन, जो जिस्म के किसी भी हिस्से का जो जॉइंट है उसको पेन में रिलीफ देता है। जैसे आपने 5 से 7 ड्रॉप्स लेने हैं, मुतासरा हिस्से पर लगाने हैं, उसको रब करके छोड़ देना है, विद इन मिनट्स आपको रिलीफ मिलेगा। दी वन एंड ओनली एसेंशियल ब्रांड जो ड्रैप रजिस्टर्ड है, पाकिस्तान में वाहिद ब्रांड है जो ड्रैप रजिस्टर्ड है एसेंशियल ऑयल्स में। सेकेंडली मैं बताऊं कि आज के दिन, आज 29 ऑफ दिसंबर है, तो एक्सपो सेंटर लाहौर में हमारा इवेंट हो रहा है जिसमें हम फ्री सैम्पलिंग कर रहे हैं और फ्री BMD टेस्ट किया जा रहा है इसमें। सार्फिन की जानिब से भी सुकून वेलनेस के प्रोडक्ट्स की बेहद तारीफ की गई।
कहते हैं सुकून के ऑयल से यकीनी तौर पर सुकून मिलता है। सुकून का जॉइंट ऑन तेल फौरी आराम बख्शता है। जिस तरह पेन होती है ना, जैसे जो काफ़ी एजिड हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, तो उनके लिए अच्छा है कि उनको फौरी तौर पे दर्द में आराम मिल जाता है। उस लिहाज से तो मतलब रिजनेबल है। पैरों पे लगाया है, हाथों पे लगाया, जिस जगह पर मेरे दुख था उस जगह पे आराम आ गए। माशाल्लाह, अल्लाह तुम्हारी बिक्री करे। ते बहुत अच्छा था, तेल था। सुकून वेलनेस ब्रांड की जानिब से जोड़ों का BMP टेस्ट भी मुफ्त किया गया। कैमरामैन जमील अहमद के साथ अफशा रिजवान, सिटी 42 लाहौर। ऐवान इकबाल में बाउनवान फ़ख्र कौम तकरीब तकसीम इनामात अंजमन हुसैनिया ख्वाजगान नारोवाली और ख्वाजगान यूथ फोरम ने ताउन किया। कन्वीनियर खावर रज़ा, सदर ख्वाजगान यूथ फोरम गौहर अली और दीगर मुअज़्ज़ज़ीन ने शिरकत की। तकरीब में सदर अंजमन हुसैनिया ख्वाजगान नारोवाली कासिम अली काजिम, सदर ख्वाजगान यूथ फोरम गौहर अली, मिनिस्टर ऑफ इरीगेशन काजिम अली पीरज़ादा, साबिक PC GC यूनिवर्सिटी प्रोफेसर सैयद असगर जैदी शरीक हुए। अलमास हैदर बोला, डॉक्टर सईद अमजद हुसैन, डायरेक्टर LCM प्रोफेसर अली साजिद, CEO रियल लीडर्स आगा साद बिन, जबकि डॉक्टर नू, अलामा शफ़क़त रसूल, सदर हाली, दौरे मस्जिद असद रजा और दीगर शरीक हुए। जाफरिया कम्यूनिटी की बड़ी तादाद ने तकरीब में शिरकत की। तुलबा में दीनी और दुनियावी तालीम की मुख्तलिफ कैटेगरीज में बेहतरीन कारकर्दगी पर इनामात तकसीम किए गए। तुलबा में शील्ड्स, कैश प्राइजेस और दीगर इनामात भी तकसीम किए। अपनी बरादरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको एक तो प्रमोट करते हैं, उनको कैश प्राइजेस देते हैं, उनकी अप्रिसिएशन करते हैं, ताकि नेक्स्ट स्टूडेंट्स जो उस मेरिट पे नहीं है, एक मेरिट के मुताबिक उस सेटिंग होती है, जो नेक्स्ट नहीं है तो उनके लिए हम एक मोटिवेशन क्रिएट करते हैं। तमाम स्टूडेंट माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हर साल स्टूडेंट्स की जो तादाद है वो बढ़ती जा रही है। इसको 26 सालों से KYF ऑर्गेनाइज़ कर रही है और अल्हम्दुलिल्लाह अंजुमन हुसैनिया के ज़रिए। पंजाबी शायर प्रोफेसर अली अरशद मीर की याद में प्लाक में सदा मीर पंजाबी मेला। प्रोफेसर अली अरशद मीर फाउंडेशन ने एहतमाम किया। 2 रोज़ा मेले में 23 मौज़ूआत पर सेशंस हुए। पंजाब की सकाफत को उजागर करने के लिए मुख्तलिफ स्टॉल्स लगाए गए। ढोल की थाप पर बच्चों और बड़ों ने रक्स भी किया। अजीम पंजाबी शायर और प्रोफेसर अली अरशद मीर की याद में पिलाग में मीर पंजाबी मेले का इनेकाद। प्रोफेसर अली अरशद मीर फाउंडेशन की जानिब से मेले में अली अरशद मीर दी अलामती शायरी, कहानी दरबार और पंजाब ते पंजाबियत समेत 23 मौज़ूआत पर सेशंस हुए। जनरल सेक्रेटरी मीर अरशद अली फाउंडेशन अख्तर खान का कहना था कि लोक मौसीकी, सूफी रक्स और पंजाब की सकाफत से लोगों को रोशनास कराना मेले का मकसद है। इत्थे साढ़े 23 मौज़ूआत दे उपर जिंदे च मजहबी मौजू भी सन। डॉक्टर तैमूर रहमान नाल गुफ्तगू हुई मजहबी शिदत पसंदी के हवाले नाल, बड़ा अहम मौजू सीगा। मुआशी मौजूआत के उपर और लिसानी मौजूआत के उपर, पंजाबी जुबान के उपर, पंजाबी लिटरेचर के उपर 23 मौजूआत के उत्ते डायलॉग होया है। कॉमरेड इरफान अली का कहना था मीर अरशद ने मजदूरों के लिए भी बहुत जद्दोजहद की, उन्हें खराज तहसीन पेश करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। मेहनत कश तबके के लिए जो इनकी जद्दोजहद है, ये प्रोफेसर थे, प्रिंसिपल रिटायर्ड हुए, मगर मेहनत कशों की जद्दोजहद के जुर्म में एक शहर से दूसरे शहर से तीसरे शहर, पूरी ज़िंदगी तबादले और मुसीबतें मुश्किलात में इन्होंने गुजारी, अपनी फैमिली भी मुतासर की, मगर मेहनत कश तबके और गरीब लोगों का साथ नहीं इन्होंने छोड़ा। शुरका का कहना था कि मीर अरशद उस्तादों के उस्ताद थे। ऐसे मेले अदब, लिटरेचर और आर्ट को फ़रोग देने के लिए ज़रूरी हैं। पंजाबी आर्ट, लिटरेचर, कल्चर, नवे सोशियो पोलिटिकल इशूज़, मॉडर्न साइंसिस ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਸੈਸ਼ਨਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਾਣੀ ਦਰਬਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਰਟ और कला और कल्चर ਨਾਲ जुड़े और संगीत ਨਾਲ जुड़े सारे रंग ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਮੇਲੇ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। 2 रोज़ा मेले में पंजाब की सकाफत को उजागर करने के लिए खाबों, ज्वेलरी और कपड़ों के स्टॉल सजाए गए। ढोल की थाप पर बच्चों और बड़ों ने रक्स भी किया। मीर पंजाबी मेले में पंजाब तस्वीरी नुमाइश और मुकाबले भी हुए। कैमरामैन मकसूद बट के हमरा समरा फातिमा, सिटी 42। एक्सपो सेंटर में फैमिली फेस्टिवल खत्म। आखिरी रोज भी मारूफ गोल्डन बनास्पति ब्रांड के स्टॉल पर सार्फिन का रश रहा। शहरी कहते हैं गोल्डन बनास्पति स्टॉल से हमने बेतहाशा इनामात जीते हैं। एक्सपो सेंटर में 2 रोजा फैमिली फेस्टिवल में 100 से ज्यादा स्टॉल्स लगाए गए। आखिरी रोज गोल्डन बनास्पति ब्रांड के स्टॉल पर लोगों का रश रहा। स्टॉल पर GM सेल्स एंड मार्केटिंग शकील अहमद भट्टी, डायरेक्टर मियां फाहद रसूल ने शिरकत की। ब्रांड मैनेजर मुनीबा जैनब, CEO मियां एहतशाम रसूल भी शरीक हुए। इसका सेकंड डे है तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्टॉल पे शहरियों ने बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट शो किया है और जोगदार जोग आते रहे हैं। इसमें हमने मुख्तलिफ किस्म की गेम्स रखी थी और उसमें कुकिंग के लिए क्लासेस थी, तो शहरियों ने बहुत ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट शो किया है।
ब्रांड इंतजामिया का कहना था कि 2 रोज में शुरा का स्टॉल पर रश ब्रांड की क्वालिटी का मुंह बोलता सबूत है। शहरियों ने काफ़ी ज़्यादा रिस्पांस किया है, काफ़ी हमारे आज गेम पीरियड्स हुए हैं, लाइव कुकिंग्स हुई थी, गेम सेशन चले हैं और भी काफ़ी ब्रांडर्स हैं यहाँ पे, लेकिन मुझे मतलब कि इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि हम इसको और प्रमोट करेंगे और इसको इंशाल्लाह ताला आगे लेके जाएंगे। स्टॉल पर शहरियों की बड़ी तादाद दूसरे रोज भी दिलचस्प सरगर्मियों से महसूस हुई। गेम्स, गिव अवेज के साथ शहरियों के लिए लाइव कुकिंग सेशन का भी एहतमाम किया गया। जी ये बहुत अच्छा है, हम एक्सपो सेंटर आए हैं, मुझे सबसे अच्छा स्टॉल यही लगा है। इधर बहुत सी एक्टिविटीज़ हो रही हैं और ये बहुत अच्छा है और हमें बहुत से गिफ्ट्स वगैरह मिल रहे हैं और ये और जगह पे भी जाके लगे हम उधर जाके और गिफ्ट्स जीते हैं। शहरियों का कहना था कि गोल्डन बनास्पति स्टॉल से हम बेतहाशा इनामात जीते हैं। एक्सपो पर खाना पकाने के फन, म्यूजिक, शॉपिंग और बच्चों के लिए गेम से लुत्फानंदोज होने का मौका मिला। शुरा की जानिब से मुस्तकबिल में लाहौर के मुख्तलिफ मराकज पर गोल्डन बनास्पति स्टॉल सजाने की ख्वाहिश जाहिर की गई। कैमरामैन जावेद मलिक के हमरा फातिमा खान, सिटी 42। सरबराह नून लीग नवाज शरीफ के पोते ज़ैद हुसैन नवाज के दावत वलीमा, नवाज शरीफ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की शिरकत, वज़ीर आला मरीम नवाज, हमजा शहबाज, हसन नवाज, हुसैन नवाज समेत दीगर शख्सियात भी शरीक हुई। सरबराह मुस्लिम लीग नून मियाँ नवाज शरीफ के पोते ज़ैद हुसैन नवाज के दावत वलीमा में 700 मेहमानों को मदऊ किया गया। अस्मा डार, हसन नवाज, हुसैन नवाज और उनके अहले खाना भी दावत वलीमा में शरीक हुए। तकरीब में परवेज़ रशीद, सुहेल ज़ियाबट, उमर सुहेल ज़ियाबट, अली डार, जुनेद सफ्तर, ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब, मलिक सैफ अल मुल्क खोखर ने शिरकत की। तहमीना दौलताना, इरफान दौलताना, मियाँ मुश्तबा शुजा रहमान, मुआवने ख़ुसूसी ज़ीशान मलिक, हाजी तलत, इश्तियाक लोन, मियाँ हनीफ, आरिफ हमीद बट शरीक हुए। वलीमे की तकरीब में अमरीका, भारत, बरतानिया और इटली से मेहमानों ने भी शिरकत की। मेहमानों ने ज़ैद हुसैन नवाज और एमन हबीब को शादी की मुबारकबाद दी और तहाइफ भी पेश किए। अस्करी 11 मैनेजमेंट की जानिब से विंटर कार्निवल का एहतमाम किया गया। खाबों, झूलों और क्वाली नाइट से फैमिलीज खूब महसूस हुई। अस्करी 11 में विंटर कार्निवल का एहतमाम किया गया। विंटर कार्निवल में खानों के स्टॉल, झूले और क्वाली का भी एहतमाम किया गया। फैमिलीज का कहना था कि इस तरह की तकरीबात का एहतमाम काबिल तारीफ है। इस तरह की गैदरिंग जो है ना वो मंथली या बाई मंथली बेसिस पे होनी चाहिए। उससे ये कि लोग आपस में मिलना जुलना शुरू कर देते हैं और एक कम्युनिटी वाली फीलिंग जो है ना वो हमेशा रहती है। तकरीब में लेफ्टिनेंट कर्नल ACN कमरुद्दीन कुरैशी का कहना था कि फैमिलीज की आउटिंग के लिए बेहतरीन इकदाम है, जबकि कर्नल रिटायर्ड सईद अनवर ने भी कार्निवल को सराहा। ये हर साल विंटर फेस्टिवल के इवेंट को इनेकाद किया जाता है और स्पेशली जो हमारी अस्करी कॉलोनीज मैनेजमेंट, अस्करी 11 की मैनेजमेंट है, ये माशाल्लाह हर साल इतना अच्छा इवेंट मनाते हैं कि ये हमारे रेजिडेंट्स के लिए यादगार रहता है। हमेशा की तरह इस दफ़ा भी हमने मौसम सरमा की आमद को मनाने के लिए एक बड़े अच्छे इवेंट का एहतमाम किया। यहाँ पे इसमें फूड स्टॉल्स हैं, हैंड मेड ज्वेलरीज हैं, हैंड मेड लोगों के प्रोडक्ट्स हैं। यहाँ पे म्यूजिकल नाइट है, बच्चों के लिए झूलों का इंतज़ाम है। यहाँ पे एक प्योरली एक फैमिली क्राउड होता है, बड़ा सिक्योर एनवायरनमेंट मिलता है लोगों को। इसमें फुल एक्टिविटीज़ हैं इनके पास। स्मॉल बिजनेस वालों के लिए एक मौका होता है कि अपने जो प्रोडक्ट है उसको शोकेस करवा सकें। तकरीब में ड्रमिंग से फैमिलीज खूब महसूस हुई। तकरीब में क्वाली नाइट ने समा बांध दिया। विंटर कार्निवल में फैमिलीज, बच्चे मजे के खानों से खूब लुत्फानंदोज हुए। कैमरामैन राना अजीम के हमरा तौकीर अकरम, लाहौर। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही।